तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमारा टॉपिक है आज का। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो पढ़ा था मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स and displacement and distance is the actual length of path between 2 pointers। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद हम लास्ट में डिफाइन करेंगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो लेट अस सी व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। हम लिखेंगे स्पीड, लिखूंगा स्पीड, और यहां पे मैं देखूंगा वेलोसिटी। स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सो दैट वी कॉल इट इज स्पीड। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ऐसा यूनिट है, यूनिट हम किस में स्पीड को मेजर करते हैं, इसका यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में। सो इट इज यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसके डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे इसके हम, ऊपर डिस्टेंस है दैट इज एल, जैसे टाइम है दैट इज टी। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम m0 l1, टी को ऊपर ले आएंगे हम t-1, m0 l1 t-1 इसके डायमेंशन है स्पीड के। ये हो गई स्पीड की बात। अब देखिए वेलोसिटी पे हम, वेलोसिटी क्या है एक्चुअली, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसने बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला, कितने टाइम में। सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है और इसके भी सेम यूनिट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में। सो इट इज यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन भी इसके सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एल ही है। सो m0 l1 एंड t-1 और इट इज डायमेंशन। ये हो गई वेलोसिटी की बात, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब जो स्पीड है, किसी बॉडी की स्पीड जो है, इट कैन बी यूनिफॉर्म और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म speed. Uniform speed means when a body covers equal distances in equal intervals of time, so its speed is said to be uniform speed. अगर कोई बॉडी equal distance travel करेगी in equal intervals of time, so its speed is uniform. For example, हम ऐसे देखेंगे कि बॉडी is going from A to B। कोई बॉडी है जो A से B तक चल रही है, तो इसने पहले समझो 1 सेकंड में इसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर दूसरे सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तीसरे सेकंड में भी इसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और चौथे सेकंड में भी इसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। सो वी कैन से दैट दीज आर द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो इट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम ग्राफ के जरिए भी हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज ये समझो आप
ये ग्राफ है, दिस एक्स एक्सीज, दिस इज वाई एक्सीज। तो यहाँ से टाइम लेंगे हम, टाइम t इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेंगे हम इसकी स्पीड, सॉरी दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस s यहाँ से लेंगे हम। अब देखो लेंगे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से लेंगे हम 5 10 15 20। अब जो ग्राफ इसका होगा यूनिफॉर्म स्पीड का, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो ग्राफ इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो बनाया हमने, हम इससे अब इसकी स्पीड निकालेंगे यूनिफॉर्म, अब देखेंगे इसकी स्पीड क्या होगी। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट बी, यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट सी, यहां लेंगे हम पॉइंट सी। अब देखो पॉइंट ए पे इसकी स्पीड क्या होगी, एट पॉइंट ए हम स्पीड निकालेंगे, पॉइंट ए पे इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड निकालेंगे हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। पॉइंट ए पे डिस्टेंस 5 है, 5 सेंटीमीटर में लिया हमने, 5 सेंटीमीटर, टाइम 1 है, सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे है इट इज 10, इसकी डिस्टेंस जो है वो 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2, टाइम 2 सेकंड्स है, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और पॉइंट सी पे आप देखो इट इज 15 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जो इसकी स्पीड है वो बराबर है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज स्पीड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, सो सेम, दैट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके बाद देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? Non-uniform speed. Non-uniform speed का मतलब है कि when a body covers unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time, the speed is called as non-uniform speed. For example, a body is going from point A to point B. तो पहले 1 सेकंड में इसने समझो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे सेकंड में इसने समझो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, चौथे सेकंड में इसने समझो 2 सेंटीमीटर ट्रेवल की। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, हम ऐसे देखेंगे, हम ये एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस, this is y-axis, this is 0 here, समझो ये 1 2 3 4, और यहाँ लेंगे हम 2 3 6 7, ऐसे लिया हमने। तो अगर ग्राफ बनाएंगे इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, वो कर्व होगा। ग्राफ इसका ऐसे होगा, समझो लाइक दिस। अब निकालेंगे हम इसकी स्पीड, पॉइंट ए यहाँ लेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट बी लेंगे हम, और यहाँ पे पॉइंट सी लेंगे हम, और यहाँ पे पॉइंट डी लेंगे हम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब देखो पॉइंट ए पे इसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पॉइंट बी पे निकालो, इट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पॉइंट सी पे देखो आप, it is 6 divided by 2, that is 6 divided by 3, sorry, 6 divided by 3, so it is 2 centimeters per second. And point D पे आप देखो, point D पे it is 7 divided by 4, it is 7 divided by 4, and that is 1 point something. यहाँ पे हमें समझ आता है कि the speed is not uniform, equal नहीं है, this is unequal speed, so this is non uniform speed. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड वेरिएबल स्पीड।
वेरिएबल स्पीड। हो गई बात नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की कि मैंने बॉडी कवर्स equal displacements in equal distances in unequal intervals of time, or we can say unequal distances in equal intervals of time. So it is called as non-uniform or variable speed. The graph of non-uniform speed is not a straight line; it is a curved line. Now, when the speed of a body is non-uniform, अगर किसी बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, तो we want to calculate the speed of the body. तो in that case we calculate the average speed. उस वक्त हम उसकी average speed calculate करते हैं. Average speed. Average speed क्या है? कि when the speed of a body is non-uniform, at that time we calculate this average speed. And average speed it is the total distance traveled. Total distance traveled divide total time taken. Total time यानी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बॉडी ने और कितना टाइम लग गया उसको वो डिस्टेंस कवर करने में जब उसकी स्पीड वेरिएबल होगी. तो इन दैट केस वी कैलकुलेट इट एज एवरेज स्पीड. मैं ऐसे समझाऊंगा आपको. ये मान लो आपकी ये ग्राफ है x-axis and this is y-axis. It's a non-uniform speed like this. एक non-uniform speed है. तो हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, तो यहां देखते हैं हम यहां से यहां तक, ये यहां से डिस्टेंस ली हमने और यहां टाइम लिया. दिस टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस. तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा है इसको, टोटल टाइम. So that is given, that gives the average speed. उसे हम average speed निकाल सकते हैं. तो इसको लिखते हैं हम ऐसे V average. average speed को डिनोट करते हैं V से. हम V average that is equal to delta x divided by delta t. Delta x divided by delta t. This is the total distance traveled divided by total time taken and it gives the average speed of the body. हो गई average speed की बात. अब चलेंगे वेलोसिटी के ऊपर. हम वेलोसिटी पे जाएंगे हम. तो वेलोसिटी सिंपली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला इन ए गिवन टाइम पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है. सो इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है और डायमेंशन भी इसके m0 l1 और t-1 है. वेलोसिटी भी दो किस्म की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल इसको डिफाइन करेंगे ऐसे ही हम जिस तरह हमने अभी जैसे यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन की. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. यहां पे वर्ड यूज होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी जब भी आएगी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा. स्पीड की बात करेंगे हम डिस्टेंस आएगा. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस व्हेन अ बॉडी कवर्स equal displacements in equal intervals of time. So that is uniform velocity. Similarly, non-uniform velocity. Non-uniform velocity. It means कि when a body covers unequal displacements in equal intervals of time or equal displacements in unequal intervals of time. So the velocity of the body is at that time said to be non-uniform velocity. तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा. मैंने बनाया ग्राफ स्पीड का. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी. Now, when the velocity of a body is variable, it is non-uniform. At that time, we calculate it as average velocity. उस वक्त हम इसकी average velocity calculate करते हैं. So that's average velocity. It is the total displacement. Total displacement. Divide total time. तो ऐसे ही जैसे भी हमने यहां पे दिखाया एवरेज स्पीड में. तो यहां पे था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहां पे है टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो बॉडी ने कितना
डिस्प्लेसमेंट कवर किया व्हेन इट इज वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल, तो उस वक्त हम निकालेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा